हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। और कल 14 नवंबर है। कल के दिन बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन बिहार इलेक्शन में पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी, यूपीए की बनेगी या फिर एनडीए की सरकार बनेगी। इसके अलावा आज जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे मुकाबला होना था वो टाल दिया गया है। और 15 तारीख को जो तीसरा मुकाबला होना था वो भी टाल दिया गया है। अब इनको एक एक दिन आगे बढ़ा दिया है। यानी कि आज जो मुकाबला होना था कल वो 14 नवंबर को होगा। इसके अलावा 15 नवंबर वाला मुकाबला 16 नवंबर को होगा। वहीं साउथ अफ्रीका और जो भारत का पहला टेस्ट मुकाबला होगा वो कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि 14 नवंबर से। और पाकिस्तान और श्रीलंका का जो दूसरा मुकाबला है उसको एक दिन आगे बढ़ाने का कारण ये है कि पाकिस्तान में भी बम ब्लास्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि भारत में बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उससे अगले दिन ही पाकिस्तान में भी बम ब्लास्ट हुआ था। जो कि जहाँ दूसरा वनडे मुकाबला होना था वहां से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर ही हुआ था, जिसके कारण श्रीलंका के खिलाड़ी थोड़ा डर गए थे और उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कहा था वापस जाने के लिए। तो उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनकी एसएलसी जारी कर दी थी और बयान दिया था कि जो भी वहां से वापस आना चाहता है वो आ सकता है, बदले में हम दूसरे खिलाड़ियों को भेज देंगे। लेकिन बाद में श्रीलंकाई टीम ने मना कर दिया जाने से। तो इसलिए मुकाबला शुरू हो रहा है, इसलिए जो कि आज होना था फिर वो कल से शुरू हो जाएगा। रिशेड्यूल किया गया है क्योंकि आज जो मुकाबला होना था उससे पहले वो एसएलसी में बात अटकी हुई थी कौन कौन खिलाड़ी वापस जाएंगे और कौन नया आएगा। तो इसलिए आज का मुकाबला रोक दिया गया, उसको कल पर डिपेंड कर दिया गया था। तो कल अब मुकाबला होगा, लेकिन उसमें सेम ही खिलाड़ी खेलेंगे जो पिछले मैच में खेल रहे थे। कोई भी अपने घर नहीं गया, ना ही कोई वहां से वापस आया है। और श्रीलंका की जो ये टीम है ये सेम की सेम टीम ये 3 मैचों के मुकाबले होने के बाद ट्राई नेशन सीरीज खेलेगी, जो कि पाकिस्तान में ही होगी। हाँ, उसमें थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है। ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर होनी थी, जो कि अब पूरा का पूरा मैच एक ही जगह रावलपिंडी में ही होगा। और इस ट्राई नेशन सीरीज में पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान होते थे, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के चलते अफगानिस्तान अब इस नेशन सीरीज से बाहर हो गई है, खुद को बाहर कर लिया उन्होंने। और उसकी जगह पर फिर इस सीरीज में जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है। हालांकि कोई बड़ी टीम को शामिल कर सकते थे, लेकिन बड़ी टीम इस नेशन सीरीज में आना नहीं चाहेगी, इसलिए जिम्बाब्वे को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम आपको बता दें जो ट्राई नेशन सीरीज है वो कब से शुरू होगी, तो वह शुरू होगी जी, ये 18 नवंबर से शुरू होगी। और इसका जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा 29 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, हर टीम के साथ इनके दो दो मैच होंगे। जैसे कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के 2 मैच होंगे, पाकिस्तान श्रीलंका के 2 मैच होंगे, श्रीलंका जिम्बाब्वे के 2 मैच होंगे। अंत में जो टॉप 2 पर रहेगा उनके बीच फाइनल मुकाबला होगा। तो ये जो मैच रहने वाले थोड़ा सा ऐसे रहने वाले हैं कि सबसे पहला मुकाबला जो होगा पाकिस्तान जिम्बाब्वे को होगा 18 नवंबर को। 16 नवंबर को तो ये तीनों वनडे मैच की सीरीज खत्म हो जाएगी श्रीलंका के साथ, फिर एक दिन का रेस्ट रहेगा। फिर 18 नवंबर से शुरू हो जाएंगे जो मैचेज हैं। उसके बाद एक दिन के बाद ही, एक दिन का रेस्ट देने के बाद 20 नवंबर को होगा श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच। फिर एक दिन का रेस्ट, फिर होगा पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच। उसके बाद फिर अगले ही दिन, फिर रेस्ट नहीं होगा, अगले ही दिन 23 नवंबर को पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच। तो इस तरह जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान के 2 मैच पूरे हो जाएंगे। उसके बाद एक दिन का रेस्ट, फिर 25 तारीख को श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच। और उसके बाद 27 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा। तो इस तरह से ये पूरे सभी के 2-2 मैच कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो जीतेगा, जो दोनों दो टॉप टीमें रहेंगी वो फाइनल में खेलेंगी। जहां तक मुझे लगता है सबको ही पता है जो फाइनल में 2 टीमें जाएंगी वो श्रीलंका और पाकिस्तान जाएगी। हाँ, जिम्बाब्वे अगर चौंका देती है तो बात अलग है, लेकिन जो अभी से देखने से लग रहा है वो 2 ही टीमें लग रही है। इससे अच्छा तो ये भाई श्रीलंका और पाकिस्तान का 3 मैचों की T20 सीरीज या 5 मैचों की T20 सीरीज ही करवा देते इस ट्राई नेशन सीरीज से अच्छा तो। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या है कि ट्राई नेशन सीरीज करवानी, चलो करवा लो। ऐसी भी हल्की टीम में कोई खास मजा तो आने वाला नहीं है। लेकिन इसके दौरान भारत में जो है टेस्ट मैचेस चल रहे होंगे साउथ अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैचेस, और उसके जस्ट बाद ही 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो जाएगी भारत में अफ्रीका के साथ। और जब तक ये सीरीज खत्म होगी, यानी ये दिसंबर के मिड में खत्म होगी, 19 दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे T20 मैच अफ्रीका के साथ। उसके जस्ट बाद ही, थोड़े दिन का गैप के बाद, जनवरी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। इसके अलावा 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी।
और जब ये पूरा शेड्यूल पूरा हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ, जो कि पूरा होगा ये सीरीज जाके 31 जनवरी को, उसके बाद फिर 5 मैचों की T20 जो सीरीज है वो जुलाई में खेली जाएगी इंग्लैंड के साथ। यानी कि जनवरी में इसके पूरा होने के बाद फरवरी में वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप। और जब तक वो मार्च में खत्म होगा उसके जस्ट बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो ये आईपीएल मई या जून के बीच तक चलता है और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद जुलाई से इंग्लैंड के साथ सीरीज शुरू हो जाएगी भारत की। तो ये शेड्यूल भारत का थोड़ा सा रहने वाला है आगे जो आगामी क्रिकेट मैचेस आएंगे। तो क्रिकेट फैंस जो हैं उनको लगातार क्रिकेट अब देखने को मिलती रहेगी, कई भारत की तो कई पाकिस्तान की। जो इन्हें एंजॉय करते हैं वो ये मैचेस देख सकते हैं दोस्तों। और कल के मैच के रिव्यू के लिए आप कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।